बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो एम आर के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक खास के लिए आज इस टॉपिक पर हम बात करें SQ3R टेक्निक। इफ़ेक्टिवली रीडिंग स्ट्रेटेजी के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। फ्रांसिस पी रॉबिन्सन यूएसए के बाशिंदे ने 1946 के अंदर ये टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई। ये टेक्निक लाने का जो मेन वजह है वो ये है कि स्कूल लेवल, प्राइमरी लेवल, केजी लेवल या हाई सेकेंडरी लेवल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उनको एक स्ट्रेटेजी के तहत पढ़ाया जाए ताकि उनको सबक याद रहे। पुराने ज़माने में मटेरियल भी कम होता था और टीचर भी मेहनत करते थे, अच्छे तरीके से बच्चों को टेक्निक्स सिखाकर उनको इम्प्रूव किया जाता था। तो ये टेक्निक यूनाइटेड स्टेट के अंदर इस्तेमाल की जाती है ताकि उनके अफराद को फ़ायदा पहुँचे। पर ये टेक्निक अगर हम अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी यूज़ करेंगे तो हमारी कम्युनिटी को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा और रीडिंग करने में हम आगे बढ़ सकेंगे, हमारी रीडिंग हैबिट स्ट्रांग होगी, तो हम नई चीज़ें रिसर्च वगैरह में आगे बढ़ सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। लेट्स कम टू SQ3R डेफिनेशन। ये रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी स्क्रीन पर ए स्ट्रक्चर मेथड टू इम्प्रूव रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड मेमोरीज। SQ3R टेक्निक एक किस्म का ऐसा स्ट्रक्चर है, मेथड है जो इम्प्रूव करता है रीडिंग, बहुत बड़ी लेवल की हो या उसको मेमोराइज करने के लिए ये टेक्निक कारआमद है। इस टेक्निक को यूज़ करके हम फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी रीडिंग हैबिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे बहुत सारा मटेरियल अपने बच्चों को याद करवा सकते हैं। तो इसको और डिटेल में देखने के लिए इसका हम SQ3R का स्टैंड फॉर या मुखफ़िफ देख रहे हैं। S से मुराद है सर्वे, Q से मुराद है क्वेश्चन, R से मुराद है रीड, R सेकेंड R से मुराद है रिसाइट, थर्ड R से मुराद है रिव्यू। तो हमने एक ऐसा इसका स्टैंड फॉर बता दिया। अब हम S से आगे बढ़ रहे हैं कि S मीन सर्वे। जो भी आप मटेरियल उठाएं कंप्रिहेंसिव बड़ा, तो सबसे पहले उसका जायज़ा ले लें। सर्वे मीन जायज़ा। किस तरीके से जायज़ा लें कि उसका टाइटल देखें, इंट्रो देखें, उसकी कंप्रीहेंशन, बॉडी टेक्स्ट उसका रीड करें, उसके अंदर फिगर्स, टेबल्स और फाइनली बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस भी चेक कर लें। एक दो मरतबा उसको अच्छे तरीके से उसका सर्वे कर दें। देन सेकेंडली क्वेश्चन पर जब आप उसके क्वेश्चंस को देखकर उसके क्वेश्चंस अच्छे तरीके से बारी बारी निकाल लें ताकि वो आपको और ज़्यादा फोकसिंग जितने भी एरियाज़ हैं क्वेश्चंस के अंदर वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड है रीड, उसको और ज़्यादा पढ़ें। मीन रीडिंग इज़ अ फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। तो रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसको आप बार बार पढ़ते रहें ताकि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए। सेकंड R से मुराद है रिसाइट। आप रिसाइट भी करें उनको, जितना भी कम्प्रीहेंसिव सबक है या लेसन है या टास्क है दिया गया है या रिसर्च आर्टिकल है, थीसिस है, कोई भी किस्म का मटेरियल है, तो उसको आप क्या करते हैं, लाउडली पढ़ें। लाउडली पढ़ने से क्या होता है कि वो जो है वो काफ़ी अरसे तक इन्फॉर्मेशन आपके जहन के अंदर नॉलेज बनकर महफूज हो जाती है। इसके बाद फाइनली थ्री है R जो है उसका मकसद है कि रिव्यू करना। आप बार बार एक दो दिन के बाद उसको दोबारा रीड करें ताकि लंबे अरसे तक वो मटेरियल आपको मेमोराइज रहे। तो रिव्यू करें और रिव्यू बार बार करते रहें और किसी को अपना रिव्यू सुनाएं भी ताकि वो आपकी जितनी भी खदोखाल हैं वो अच्छे तरीके से फिल हो जाएं, आपको रीडिंग से फ़ायदा मिले और रीडिंग हैबिट आपकी इम्प्रूव भी हो और बढ़े भी। इस तरीके से आप अपनी रीडिंग हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वाई यूज़ SQ
3R. اس لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو ہمارے بچوں کی، تاکہ ان کو لمبے عرصے تک مٹیریل محفوظ ان کے ذہنوں کے اندر محفوظ رہ سکے، ایکٹیو لرننگ ہو سکے، اور بچوں کے اندر ایکٹیولی ان کو پڑھ سکیں، ان کی ریڈنگ کے اندر اضافہ ہو، اسٹرانگ ریٹینشن، کافی عرصے تک ان کے دماغوں کے اندر بھی وہ لیسن سبق یاد رہے. جیسے کہ پرانے زمانوں میں ٹیچرز بار بار پڑھاتے تھے تو وہ مٹیریل ہمارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جاتا تھا. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ انفو ایم آر کے یوٹیوب چینل. SQ3R کی جو ٹیکنیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی کوسچن ہو اس کے حوالے سے تو آپ وہ آسک کر سکتے ہیں کمنٹ کے اندر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ انفو ایم آر کے